जिस इंसान ने मेरा 8 साल बर्बाद कर दिया, मैं उसको ऐसे ही आज़ाद थोड़े छोड़ना चाहूँगी। तो मेरा लाइफ बर्बाद तो आप भी ऐसे ही किसी पति हैं वो मेरे, और दिल से निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। शायद कभी ना हो। मैं अपने माँ बाप की कसम खा के बोल रही हूँ कि मैंने पापा को बहुत मना किया था, और मुझे पता है कि आज उनको रिग्रेट है किसी चीज़ का, तो वो रिग्रेट इसी चीज़ का है। रिश्ते विश्वास के नींव पर टिके होते हैं, लेकिन जब वही विश्वास कांच की तरह टूट जाए तो आवाज दिल के भीतर तक सुनाई देती है। आज हम बात फिल्मों की नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस हकीकत की बात कर रहे हैं जिसने एक औरत के आत्मसम्मान को झकझोर के रख दिया है। जो सिंदूर कभी सुहाग की निशानी और सुरक्षा का वादा माना जाता था, आज वही सिंदूर सवालों के कटघरे में है। काराकाट की गलियों में जब पवन सिंह ने ज्योति सिंह की मांग भरी थी तो दुनिया को लगा कि एक उजड़ा हुआ घर फिर से बस गया, पर किसे पता था कि वो सुर्ख लाल सिंदूर सिर्फ चुनावी जीत का एक जरिया मात्र था। आज ज्योति सिंह की आंखों में आंसू भी है और पवन सिंह के खिलाफ एक कड़ा आक्रोश भी। उनका कहना है कि लड़की कोई मजाक नहीं होती और इसी सम्मान की खातिर अब उन्होंने आर पार की जंग छेड़ दी है। आखिर क्या गुजरी उस पत्नी पर जिसे चुनाव के बाद फिर से तन्हा छोड़ दिया गया? क्यों 12 करोड़ और एक घर की मांग सुर्खियां बटोर रही है? आइए इस दर्द भरी दास्तान के बारे में जानते हैं और बताते हैं कि ज्योति सिंह ने इंटरव्यू में क्या कुछ कहा है। आज हम बात कर रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के उस विवाद की जिसने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। चुनाव के दौरान जो तस्वीरें सामने आई थी, उससे सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हाल ही में आए ज्योति सिंह के इंटरव्यू ने खलबली मचा दी है। ज्योति ने साफ कहा है कि पत्नी को सिंदूर लगाना और फिर उसे उसी हालत में छोड़ देना ये कोई मजाक नहीं है। आखिर क्यों ज्योति सिंह अब पवन सिंह को सबक सिखाने के मूड में है, आइए बताते हैं। आपको याद होगा जब काराकाट चुनाव के दौरान ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रचार कर रही थी। पवन सिंह ने सबके सामने ज्योति की मांग में सिंदूर भरा और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उस वक्त लगा कि पिछले सारे गिले शिकवे दूर हो गए हैं, लेकिन ज्योति सिंह का आरोप है कि चुनाव खत्म होते ही पवन सिंह के सुर बदल गए। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें केवल एक चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और काम निकलते ही फिर से अकेला छोड़ दिया गया। हालिया वायरल इंटरव्यू में ज्योति सिंह बेहद भावुक और गुस्से में नजर आए। उन्होंने समाज और पवन सिंह से सीधे सवाल किए हैं, क्या एक औरत का सम्मान सिर्फ वोट पाने के लिए होता है? सिंदूर की मर्यादा का क्या हुआ? ज्योति का कहना है कि अब वो चुप नहीं बैठेंगी। उन्होंने कहा कि एक लड़की की भावनाएं और उसकी जिंदगी कोई मजाक नहीं है जिसे जब चाहे इस्तेमाल किया जाए और फिर फेंक दिया जाए। उनके इस बयान ने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है। अब खबर ये है कि ज्योति सिंह ने अपने कानूनी और निजी रुख को काफी सख्त कर लिया है। वो पवन सिंह को सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति सिंह ने पवन सिंह के सामने कड़ी शर्तें रखी है। उनकी मांग है कि या तो पवन सिंह उन्हें पूरे सम्मान के साथ अपनी पत्नी बनाकर साथ रखे या फिर उनके भविष्य के लिए 12 करोड़ रुपए और एक आलीशान फ्लैट दे। ज्योति का मानना है कि जो मानसिक प्रताड़ना उन्होंने झेली है उसका हिसाब होना जरूरी है। ये मामला अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहा, बल्कि मान सम्मान की लड़ाई बन गया है। एक तरफ पवन सिंह के फैंस हैं तो दूसरी तरफ वो लोग जो ज्योति सिंह के हक की बात कर रहे हैं। क्या पवन सिंह ज्योति की ये मांगे पूरी करेंगे या एक बार फिर ये मामला कोर्ट की दहलीज पर लंबे समय तक खींचेगा? आपकी इन तमाम चीजों पर क्या राय है? आप ज्योति के इस बयानों पर क्या सोचते हैं? आपकी राय चाहे जो भी हो, लेकिन ज्योति ने अपना मन बना लिया है और वो पीछे नहीं हटेंगी। ज्योति सिंह ने कहा है कि पवन सिंह ने जिस तरह से उनको परेशान किया, जिस तरह से उनको मजाक का पात्र बनाया, पहले शादी की, फिर उनके साथ तलाक लिया और फिर उनसे शादी की और उसके बाद फिर उन्हें छोड़ दिया, इस तरह से लड़की कोई मजाक नहीं होती है। ज्योति का कहना है कि अगर एक बार कोर्ट में केस चल रहा था तलाक के लिए, आपने मुझे छोड़ दिया था तो दोबारा अपनाने की जरूरत नहीं थी, और दोबारा अपनाए तो दोबारा छोड़ने की जरूरत नहीं थी। और कहीं ना कहीं ये सारी बातें सही भी है। ज्योति सिंह जो भी कह रही हैं वो बिल्कुल सही है। एक महिला को बिल्कुल अपने हक के लिए आवाज उठाना चाहिए। ज्योति सिंह के साथ काराकाट चुनाव के दौरान जो कुछ भी हुआ वो बेहद गलत था और इसको लेकर बहुत सारे लोग हैं जो आवाज भी उठाए थे, और आज कैमरे पर ज्योति सिंह खुद इन तमाम चीजों पर बात कर रही हैं और कह रही हैं कि औरत कोई मजाक नहीं होती है और इस वजह से वो पवन सिंह को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जो किया है उसका भरपाई उनको करना पड़ेगा। जब ज्योति की मांग में सिंदूर भरा है तो वो आज भी सिंदूर लगाती हैं। उस बीच ज्योति सिंदूर लगाना छोड़ चुकी थी, लेकिन चुनाव के दौरान जब ज्योति की मांग भरी गई पवन सिंह द्वारा, तब से ज्योति फिर से मंगलसूत्र और सिंदूर लगाना शुरू कर दी। लेकिन
अब पवन सिंह ने उन्हें कम्प्लीटली छोड़ दिया है। कोर्ट में कहते हैं कि एनी हाउ वो उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, रहना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी ज्योति उनके नाम का सिंदूर लगाती है, उनके लिए करवा चौथ पर निर्जला उपवास रखती हैं, उनके लिए दुआएं मांगती हैं, उनके कुशल मंगल की कामना करती हैं और तो और उनके जन्मदिन पर भी उन्हें विश करती हैं और उनके भलाई के बारे में सोचती हैं, चाहे भले ही पवन सिंह जो करे। ज्योति का ये जो एक तरफा प्यार और एक तरफा रिश्ता निभाने की जिद है वो बरकरार है और वो इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन उन जख्मों का क्या जहां वक्त ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाए। आज मैं आपको ज्योति सिंह के उस दर्द के बारे में बताने जा रही हूँ जो हाल ही में ज्योति सिंह ने इंटरव्यू में बयां किया है। सोचिए, 8 साल, इन 8 सालों में मौसम बदल गए, दुनिया बदल गई। ज्योति की अपनी बहनों के हाथ पीले हो गए, उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंज उठी, छोटे छोटे बच्चे आज स्कूल जाने लगे, सब अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह वो आज भी उसी अंधेरी सुरंग में खड़ी हैं जहां से उन्होंने इंसाफ की तलाश शुरू की थी। उनकी आंखों से बहता हर एक आंसू आज सवाल पूछ रहा है, क्या कोई लौटा सकता है वो 8 साल? क्या कोई कीमत चुका सकता है उस अकेलेपन की? जब ज्योति कैमरे पर बिलखते हुए कहती हैं कि मेरा 8 साल बर्बाद कर दिया गया, तो वो सिर्फ शब्द नहीं होते, वो एक मरती हुई उम्मीद की चीख होती है। आज के इस वीडियो में हम ज्योति के उस दर्द के बारे में बात करेंगे जिसका जिक्र उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में किया है। आइए एक एक करके विस्तार से जानते हैं ज्योति के दर्द की पूरी कहानी। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी तो होती है, लेकिन आज एक महिला की आंखों से बहते आंसू पूरे यूपी बिहार को दिखाई दे रही है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, जो पिछले 8 सालों से एक गुमनाम लड़ाई लड़ रही थी, आज कैमरे के सामने फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने सिर्फ इंसाफ नहीं मांगा बल्कि अपनी जिंदगी के उन 8 कीमती सालों का हिसाब मांगा है जो इस विवाद की भेंट चढ़ गए। आज आइए इन्हीं के बारे में बात करते हैं। एक लड़की के लिए 20 से 30 साल की उम्र के बीच का समय उसके सपनों और भविष्य के निर्माण का होता है। ज्योति कहती हैं कि उन्होंने पवन सिंह के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी के सपने देखे थे, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ कोर्ट कचहरी और तारीखें मिली। सोचिए, इन 8 सालों में वक्त कितना बदल गया। ज्योति ने रोते हुए बताया कि उनके छोटे भाई बहनों की शादियां हो गई, उनके घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगी और वे बच्चे आज स्कूल भी जाने लगे हैं। लेकिन ज्योति आज भी वहीं खड़ी हैं जहां वो 8 साल पहले खड़ी थी, अकेली, उदास और न्याय की उम्मीद में। समाज आगे बढ़ गया, परिवार आगे बढ़ गया, लेकिन ज्योति की घड़ी जैसे उस एक मोड़ पर आकर थम गई है। हालिया इंटरव्यू में ज्योति का चेहरा उनके संघर्ष की गवाही दे रहा था। जब उन्होंने एक लड़की के जीवन के 8 साल बहुत होते हैं कहा, तो उनकी आवाज में वो भारीपन था जिसे लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने उन 8 सालों में सिर्फ दुख नहीं झेला बल्कि बहुत कुछ सीखा भी है। लेकिन ज्योति के आंसू उस अंधेरे को उजागर करते हैं जो इस चमक के पीछे छुपा है। एक तरफ करियर की बुलंदियां हैं और दूसरी तरफ एक बिखरती हुई जिंदगी की चीख। आज ज्योति का रोना सिर्फ एक व्यक्ति का रोना नहीं है, बल्कि उन तमाम महिलाओं का प्रतिनिधित्व है जो सालों साल कोर्ट के चक्कर काटती हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद होते देखती रहती हैं। क्या हमारा कानून और समाज समय की इस कीमत को समझेगा? ज्योति आज भी भावुक हैं, उनकी आंखें आज भी इंसाफ की राह देख रही हैं। आपका इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ज्योति सिंह को उनके खोए हुए 8 सालों का इंसाफ मिल पाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर पवन सिंह के बारे में बात करें तो 8 साल में ज्योति ने तो बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ झेला, बहुत कुछ सीखा, उन पर बहुत कुछ बीता। लेकिन पवन सिंह भी दुखी हुए होंगे, उन्हें भी अकेलापन महसूस हुआ होगा। लेकिन उन 8 सालों में पवन सिंह ने बहुत कुछ अचीव किया है। पवन सिंह ने अपने करियर में बहुत बुलंदियां हासिल की है, बहुत ज़्यादा नाम कमाए हैं, बहुत ज़्यादा पैसा बनाया है, अपना गाना बहुत देश विदेशों में बजवाया है। पवन सिंह 8 सालों में अपने करियर की ऊंचाइयों को छू पाए हैं।
पवन सिंह के लिए 8 साल देखा जाए तो बर्बादी का नहीं रहा, बल्कि उन्होंने अपने 8 साल के जीवन में बहुत कुछ अचीव करा है। और पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो भले ही तन्हाई में गुजरा होगा, दुखी हुए होंगे, लेकिन पर्सनल लाइफ की यहाँ बात नहीं हो रही है। पवन सिंह 8 साल से अपने काम को इतना तवज्जो देते आए हैं कि उन्होंने 8 साल को बहुत अच्छे से जिया है और उसे बर्बाद होना नहीं कहेंगे। लेकिन वहीं ज्योति सिंह का 8 साल बर्बाद हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं किया। हालांकि वो कर सकती थी, लेकिन वो नहीं कर पाई क्योंकि वो एक महिला थी। क्या ज्योति सिंह की डिमांड अब बदल चुकी है? क्या ज्योति सिंह अब 10 करोड़ से आगे बढ़ चुकी हैं? पवन सिंह सेटलमेंट के लिए तैयार हुए, 10 करोड़ और एक फ्लैट देने के लिए राजी हुए, तो ज्योति फिर से अपना डिमांड बढ़ा क्यों दी? ज्योति अब 10 करोड़ से आगे क्यों बढ़ चुकी हैं? क्या है ज्योति का नया मांग? इन तमाम चीजों पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार ज्योति की अब क्या नए डिमांड्स हैं। बता दें कि 5 मई को कोर्ट में जो नई तारीख मिली थी उसमें पवन ज्योति उपस्थित तो नहीं रहे, लेकिन वकीलों ने गवाह और दलीलें पेश की। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अपनी बात रखी, जिस दरमियान ये सामने आया कि ज्योति सिंह के वकील ने कुछ ऐसी पेशकश की है जिसके बाद हर कोई हैरान है। ज्योति के नए डिमांड्स के आधार पर ज्योति सिंह के वकील ने कोर्ट में अपनी अर्जी दी है और अपनी बात रखी है। आइए एक एक करके तमाम चीजों पर बात करते हैं। पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक मामले में 26 मई 2026 की अगली तारीख मिल गई है। आज कल यानी 25 मई 2026 को आरा फैमिली कोर्ट में सुनवाई के बाद ज्योति सिंह के वकील विष्णुधर पांडे ने गुजारा भत्ता की राशि को लेकर एक बड़ा खुलासा किया। आपको बता दें कि कल की सुनवाई के बाद ज्योति सिंह के वकीलों ने पुष्टि की है कि अब गुजारा भत्ते की मांग 12 करोड़ रुपए कर दी गई है। जी हाँ, इससे पहले ज्योति सिंह ने कोर्ट में 10 करोड़ रुपए और एक मकान की मांग रखी थी। ताजा अपडेट के अनुसार ज्योति सिंह अब पवन सिंह से 12 करोड़ रुपए और एक फ्लैट की मांग कर रही हैं। ज्योति के वकील विष्णुधर पांडे ने संकेत दिया है कि पवन सिंह की आर्थिक स्थिति और सुपरस्टार की हैसियत को देखते हुए ये मांग उनके मुवक्किल के सुरक्षित भविष्य के लिए रखी गई। इन्हीं तमाम चीजों के साथ आइए जानते हैं कि आखिरकार दोनों अनुपस्थित क्यों रहे और वकीलों ने इस पर क्या बयान दिया। पवन सिंह के वकील ने कोर्ट को बताया कि पवन सिंह अपनी एक नई फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उत्तर प्रदेश में व्यस्त है, जिसकी वजह से वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए। वहीं ज्योति सिंह की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए उनके वकील ने कहा कि स्वास्थ्य कारणों की वजह से वो नहीं आई हैं। उन्होंने बताया कि ज्योति की तबीयत खराब है और वो सफर करने की स्थिति में नहीं है। वहीं आपको बता दें कि कोर्ट ने दोनों के एक साथ उपस्थित न होने पर नाराजगी जताई है। जज ने स्पष्ट कर दिया है कि जब दोनों आमने सामने नहीं होंगे तो सुलह की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। अदालत ने आदेश दिया है कि 26 मई 2026 को दोनों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। आरा फैमिली कोर्ट से बड़ी खबर, पवन और ज्योति के तलाक में नया मोड़ आया है। शूटिंग और बीमारी के वजह से फिर से तलाक का जो फैसला है वो टल गया है। एलिमनी की रकम 10 करोड़ से बढ़कर 12 करोड़ रुपए हो गई है। साथ में एक आलीशान फ्लैट की मांग भी है। पवन सिंह पहले ही कह चुके हैं कि वो अब ज्योति के साथ नहीं रहना चाहते, वन टाइम सेटलमेंट के लिए तैयार है। पवन सिंह फिलहाल 10 करोड़ और एक फ्लैट पर रेडी हुए थे, तब तक ज्योति के डिमांड्स फिर बढ़ गए हैं। एक तरफ ज्योति शादी बचाने की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ उनके वकील करोड़ों की एलिमनी की मांग पेश कर रहे हैं। पवन के वकील इसे देरी करने की रणनीति बता रहे हैं, जबकि ज्योति के वकील इसे कानूनी हक करार दे रहे हैं। वहीं तारीख पर तारीख, क्या 26 मई को होगा अंतिम फैसला या फिर से होगा कोई नया ड्रामा? इन तमाम चीजों को लेकर सस्पेंस बरकरार है और फैंस जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये कभी ना खत्म होने वाला तलाक का किस्सा कब खत्म होगा। सभी को पवन और ज्योति के तलाक का इंतजार है या फिर उनके सुलह का इंतजार है, लेकिन अब इस तरह से तारीख पे तारीख का इंतजार फैंस नहीं करना चाहते हैं। इन तमाम चीजों के अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार ज्योति सिंह ने 10 करोड़ से 12 करोड़ की डिमांड क्यों करी है, क्या वजह रही होगी? इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं और कई तरह की बातें हो रही है। लोगों का तर्क है कि ज्योति अब पवन सिंह को तलाक देना ही नहीं चाहती। वो जान चुकी थी कि पवन सिंह अब 10 करोड़ और एक फ्लैट देने के लिए रेडी हो गए हैं तो तलाक हो जाएगा, इसलिए वो 2 करोड़ का डिमांड और कर दी है ताकि 12 करोड़ का करे और पवन सिंह फिर अपने कदम को पीछे ले ले और फिर ये प्रक्रिया आगे चलती रहे। कुल मिलाकर ज्योति पवन सिंह को तलाक नहीं देना चाहती हैं, उनसे छुटकारा नहीं चाहती हैं। इसी वजह से इस रिश्ते को और खींचने के लिए, इस केस को और खींचने के लिए उन्होंने 2 करोड़ का जो डिमांड है वो और बढ़ा दिया है और 10 से 12 करोड़ की एलिमनी की मांग करने लगी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पवन सिंह का इस तमाम मुद्दों पर क्या राय निकल कर आता है। पवन सिंह क्या करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आती है? क्या वो 12 करोड़ रुपए और एक फ्लैट देने की मांग पर रेडी हो जाते हैं? क्या वो ज्योति के शर्तों पर खरे उतरते हैं? क्या वो ज्योति को 12 करोड़ रुपए के साथ एक फ्लैट देंगे?
और तलाक लेंगे, या फिर नई तारीख पर पवन सिंह भी मुकर जाएंगे और इस तरह से फिर ये तारीख पर तारीख का जो सिलसिला है वो लगातार चलेगा। सस्पेंस बरकरार है, सवाल भी बहुत सारे हैं, जवाब का इंतजार है। लोगों की नजरें अब अगली तारीख पर टिकी है, 26 मई। आपको बता दें कि इन तमाम चीजों को लेकर भी कई सस्पेंस बने हुए हैं कि इस बार ज्योति और पवन तलाक के लिए पेश होंगे कोर्ट में, या हर बार की तरह फिर कोई एक पेश होगा या दोनों नहीं पेश होंगे। क्योंकि इस लंबे इंतजार के बाद अब फैंस का जो धीरे धीरे इंटरेस्ट है वो हटता जा रहा है, क्योंकि फैंस जान चुके हैं कि हर बार इंतजार करने के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं आता है। तो ये एक तरह का पवन सिंह और ज्योति सिंह के लिए बड़ा झटका हो सकता है उनके फैंस द्वारा। बाय द वे, इन तमाम चीजों को लेकर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में साझा जरूर कीजिए। आप क्या चाहते हैं हमें निष्पक्ष तरीके से बताइए और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए।